Dear student, this is सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। मेंसुरेशन में हम लोग एरिया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, देख चुके हैं। साथ ही साथ सर्कल वगैरह भी देख लिए हैं, सेमी सर्कल भी हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग देख लेने के बाद अभी समचतुर्भुज वगैरह भी देख लिए थे, समलम चतुर्भुज वगैरह देख लिए थे। तो त्रिभुज हम लोगों को देखना है। त्रिभुज वाले ब्लॉक से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यानी मेंसुरेशन में हम लोगों को देखना होगा, तो एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रायंगल को देखेंगे लोग। लेकिन कुछ बातें आपका ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जानना जरूरी होगा, वो मैं बतलाऊंगा। अदरवाइज जब ज्योमेट्री में हम लोग लाइन एंगल्स, उसके बाद ट्रायंगल्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ टोटल पॉइंट ऑफ व्यू ज्योमेट्री का होगा, जिसको मैं टोटली कवर कर दूंगा। तो चलिए यहाँ सीखते हैं, समझते हैं। कुछ बातें डिफिनेशन भी आपको दिमाग में आ जाएगा। त्रिभुज होता है, यानी त्रिभुज क्या होता है, तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को, यानी आकृति क्लोज हो जाना चाहिए, तो त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का एक प्रॉपर्टीज है कि ये तीनों एंगल मिलके एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होते हैं। त्रिभुज का तीनों एंगल मिलकर 180 होता है। वैसे इसको कह सकते हैं त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना हो गया, 180 हो गया। वैसे एक बात याद रखिएगा, त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल जो होता है वह 360 हो जाता है। वैसे किसी भी पॉलिनोमियल्स का बाह्य कोणों का योगफल 360 ही होता है। तो अब चले इसमें आगे बात करते हैं। तो त्रिभुज में क्या होता है कि अब देखते हैं कि ये कोण है और ये भुजा है। तो त्रिभुज में 3 कोण हुआ और 3 भुजा हुआ, यानी त्रिभुज को कोण के अनुसार भी और भुजा के अनुसार भी बांटा जाता है। तो त्रिभुज को जब भुजा और कोण के अनुसार बांटा जाता है तो इस पर जो ट्रायंगल होता है उसका हम लोगों को प्रॉपर्टीज देखना होगा। यानी एक बात यहाँ देखना होगा कि त्रिभुज का 3 कोण के अनुसार देखेंगे तो एक हो जाएगा न्यूनकोण त्रिभुज, ठीक है। डिफिनेशन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। न्यूनकोण त्रिभुज, एक हो जाएगा समकोण त्रिभुज और एक आपका हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज, तो हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। वैसे केवल अगर न्यून कोण जानना हो तो न्यून कोण का डिफिनेशन, यानी कोण का बाद में न्यून कोण त्रिभुज का समझेंगे। तो न्यून कोण का अर्थ हुआ वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण कहलाता है। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है समकोण होता है। यानी अब न्यून कोण त्रिभुज कहना होगा तो हम लोगों को कहना होगा वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी तीनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे और जोड़ने पर कितने होने चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये न्यून कोण हो जाएगा। समकोण का अर्थ हुआ कि एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा, बाकी 2 कोण रहेगा अलग अलग। यहाँ पर ये तीनों मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात देखिए, जब ये 90 हो जाएगा, त्रिभुज में तीनों मिलकर 180 होता है, तो ये दोनों भी मिलकर 90 डिग्री होगा। यानी समकोण त्रिभुज का एक अलग डिफिनीशन हो सकता है। एक डिफिनीशन कि किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वह समकोण त्रिभुज हुआ। अब देखेंगे दूसरा कि किसी भी त्रिभुज में 2 कोण हो और दोनों कोण न्यून कोण हो और जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो भी समकोण त्रिभुज ही होगा। जैसे कि ऐसे कुछ नहीं यहाँ मैंने लिखा होता, यहाँ लिख देता कि x और y 2 न्यून कोण है और दोनों का योगफल 90 डिग्री है। तो कन्फर्म है जब ये 2 मिलकर 90 है या त्रिभुज में तीनों मिलकर 180 होता है तो तीसरा कोण में 90 डिग्री हो जाएगा। अतः ये आपका क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। तो अधिक कोण त्रिभुज की बात करिएगा तो एगो एंगलवा 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो 90 डिग्री से बड़ा होगा, तीनों मिलके 180 होता है, तो ये 2 छोटा छोटा कोण हो जाएगा, यानी 90 डिग्री से छोटा कोण हो जाएगा। तीनों मिलके 180 होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखना होगा आपको कि 2 कोण न्यून कोण हो और दोनों का योगफल 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये आपका अधिक कोण बनेगा। यानी समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज का 2 डिफिनेशन दूसरे ढंग से कैसे हुआ कि यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण न्यून कोण हो, यदि उनका योगफल 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज में 2 न्यून कोण हो, उनका योगफल 90 डिग्री से छोटा, तब हम कहेंगे कि वह अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन बातों को समझा। अब देखते हैं भुजा के अनुसार जो होता है। तो भुजा के अनुसार आप देखेंगे तो भुजा के अनुसार होता है कि अगर ये ABC एक त्रिभुज है तो देखिए एंगल वगैरह लिखना भी आप जानते हैं। तो जैसे ये लिखना हो तो ऐसे देख लीजिए, एंगल A, एंगल B, एंगल C। या इसको दूसरे ढंग से लिखना हो तो आप लिख सकते हैं BAC, यानी जिस एंगल की माप करते हैं BAC। या इसको लिख सकते हैं A पर एंगल देखना है तो CAB, ठीक है। तो एंगल देखना भी थोड़ा सा सीख जाइए। इसी तरीके से एंगल B देखना हो तो लिख सकते हैं एंगल ABC।
या इसको लिख सकते हैं CBA, यानी जिस एंगल को देखना होगा, तीनों बिंदु के माध्यम से लिखेंगे तो जिस एंगल को देखना होगा मिड में लिखा जाएगा। अब देखिए भुजा के अनुसार देखेंगे तो एक चीज़ याद रखिए, एंगल A के सामने का स्मॉल है, एंगल B के सामने का स्मॉल b और एंगल C के सामने का स्मॉल c। तो त्रिभुज यहाँ पर होता है विषमबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज होता है। तो कहने का अर्थ है विषमबाहु त्रिभुज। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, स्केलेन ट्रायंगल इंग्लिश में कहा जाता है विषमबाहु त्रिभुज। बाहु मतलब भुजा, विषम मतलब जो बराबर ना हो, यानी जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यानी यहाँ पर A बराबर नहीं होगा B के, B बराबर नहीं होगा C के, यानी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु, बाहु मतलब भुजा, द्विव मतलब दो और सम मतलब बराबर, यानी जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यानी ऐसे हो जाता A बराबर B नॉट इक्वल टू C या A बराबर C नॉट इक्वल टू B, यानी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होगा लेकिन वो तीसरे के बराबर नहीं होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब आते हैं समझते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु त्रिभुज का अर्थ हुआ, यहाँ नाम ही से क्लियर है, समबाहु त्रिभुज समबाहु, यानी वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो समबाहु त्रिभुज होगा। यानी A बराबर B बराबर C। यानी हम लोगों को यहाँ पर एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हम लोगों को परिमाप निकालना आना चाहिए, हम लोगों को क्षेत्रफल निकालने आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज से। तो देखिए जनरल प्रॉपर्टीज के अनुसार चलेगा कैसे, देखिए परिमाप क्षेत्रफल वगैरह समझते हैं। यानी एक विषमबाहु त्रिभुज ले लीजिए ABC। अगर इसका परिमाप लिखना है आपको तो परिमाप का अर्थ हो जाएगा भुजाओं का योगफल। A के सामने का A है, B के सामने का B है, C के सामने का स्मॉल c है। परिमाप A प्लस B प्लस C हो जाएगा। कैसे भाई, तो परिमाप का अर्थ है किसी भी एक बिंदु से चलिए और सभी भुजाओं के सहारे वहाँ पहुँच जाइए। तो देखिए AB प्लस BC प्लस CA, यानी A बिंदु से चले और A तक पहुंच गए सभी भुजाओं के सहारे। तो AB बराबर C है, BC बराबर A है और CA बराबर B है, यानी इसको आप A प्लस B प्लस C भी कह सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग समझ चुके हैं कि परिमाप A प्लस B प्लस C होगा। लेकिन यहाँ एक बात समझना है, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर, यानी परिमाप का बटा 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप मिल जाएगा। यानी A प्लस B प्लस C बटा 2 आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो ये रहा परिमाप से संबंधित बात। अब क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं तो क्षेत्रफल दो तरीके से निकलेगा। एक क्षेत्रफल आधार ऊंचाई का माध्यम बनता है, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये भी फार्मूला है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इस फार्मूला से भी मिल जाएगा। और एक हीरोज फार्मूला होता है, यानी उससे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह होगा √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यहाँ पर ABC त्रिभुज की क्रमशः भुजाएं हैं तथा S क्या है तो सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप है। तो इस तरीके से इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है तो ये फार्मूला आपको लगाना होगा। इसमें से जो बातें देगा पुट करेंगे, आपको वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा तो आसानी से निकल जाएगा। अब चलिए विषमबाहु त्रिभुज के बाद इसी फार्मूला के सहारे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज तथा समबाहु त्रिभुज का फार्मूला देख सकते हैं। जैसे कहेगा कि दो भुजाएं कोई बराबर हों, तो मान लीजिए दो भुजा A के बराबर हो और ये B हो, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो। तो चलिए यहाँ पर पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लिया जाए। तो सेमी पेरीमीटर होगा A प्लस B बटा 2, यानी हम कहेंगे 2A प्लस B बटा 2। अब हीरोज फार्मूला यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S का वैल्यू हो जाएगा आपका 2A प्लस B बटा 2। अब देखिए यहाँ S में से एक बार A घटाना है, एक बार S में से B घटाना है, एक बार S में से C घटाना है। तो दो भुजा को A मान लीजिए है और तीसरे भुजा को B माने हैं। तो यहाँ देखिए जब A घटाएंगे इसमें से तो A घटाएंगे तो -2A प्लस 2A कट गया तो क्या हो जाएगा B बटा 2 हो जाएगा। फिर दो भुजा A माने हैं तो फिर दो बार यहीं आ जाएगा और एक बार C के जगह पर अगर आप B रखे हैं तो अब देखिए यहाँ B रखिएगा घटाइएगा तो -2B, तो -2B और यहाँ 2A है तो -2A, यहाँ B में से -2B जाएगा तो -B, यानी आ जाएगा 2A माइनस B बटा 2, यानी ये होगा 2A माइनस B बटा 2। तो अब देखिए बाहर क्या आएगा तो यहाँ देख सकते हैं
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 का अर्थ हुआ वर्गमूल से बाहर 4 आ जाएगा। अब ऊपर देखिए b इंटू बी, तो क्या हुआ b स्क्वायर हो गया, तो b स्क्वायर हुआ तो एक b तो बाहर आ जाएगा। अब ये देखिए 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंदर क्या बचेगा 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी माइनस बी स्क्वायर, 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कंसेप्ट यहाँ लगा है। यानी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि क्षेत्रफल क्या आएगा b/4 इंटू √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करने का क्या तरीका होगा, याद करने का तरीका है कि त्रिभुज के इसमें 2 भुजा समान होगा, 1 भुजा असमान होगा, तो फार्मूला देखिए उस भाषा से समझिए, यानी जो भी असमान भुजा होगा उसका बटा4, जो अलग भुजा होगा वह बटा4 √4 इंटू जो वैल्यू समान भुजा का होगा माइनस फिर जो असमान भुजा है उसका स्क्वायर करके यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज को। समबाहु त्रिभुज जो है यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और हम यहाँ पर a मान लिए हैं, तो परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योगफल यानी a प्लस a यानी आप कहेंगे 3a, तो अर्ध परिमाप क्या होगा परिमाप का बटा 2 यानी 3a/2। अब हीरोज फार्मूला से इसका भी फार्मूला निकाल लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह हो जाएगा √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इटसेल्फ क्वेश्चन भी हो रहा है और साथ साथ आपको फार्मूला भी मिल रहा है जो डायरेक्ट आप एग्जाम में यूज करेंगे। तो देखिए एस का वैल्यू तो हो जाएगा 3a/2, लेकिन यहाँ पर क्या करना है तीनों जगह a b c का मान चूँकि a है यानी घटाना है, तो देखिए s माइनस ए, तो यहाँ से 3a/2 माइनस ए करेंगे तो 3a माइनस 2a, a/2 होगा, और चूँकि हर बार ऐसा ही करना है तो सबका वैल्यू a/2 ही हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो बाहर क्या आ गया 4। अब यहाँ देखिए a गुने a के पावर 4, तो बाहर क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और √3 तो अंदर रह गया, यानी ये फार्मूला हो जाएगा √3 इंटू a स्क्वायर/4, यानी इसको लिखते हैं √3/4 इंटू a स्क्वायर। यानी ये कहाँ से आया ये बात भी आप समझ गए, लिख नहीं सकते हैं √3/4 इंटू a स्क्वायर, यानी बहुत बार हम लोग ये याद करके चलते हैं, तो यहाँ से √3/4 इंटू a स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। बहुत बार आपसे समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई पूछ देता है, तो ऊंचाई के अनुसार क्षेत्रफल निकालने वाला एक तरीका है, और यहाँ से देखिए हीरोज फार्मूला से दोनों को देखिए इक्वेट करके हम लोग कैसे निकाल लेते हैं ऊंचाई। यानी मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दे कि ऊंचाई बताइए, तो ऊंचाई बताइए तो क्षेत्रफल क्या होगा ऊंचाई के अनुसार 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार a है, बराबर दूसरे वाले तरीके से क्या आया है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। हीरोज फार्मूला से ये आया, ए से ए कट गया। अब यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 यानी h बराबर हो जाएगा √3/2 गुने a, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या हुआ कि ऊंचाई जो समबाहु त्रिभुज का होगा वह √3/2 इंटू एक भुजा होगा। अब भुजा का जो भी मान होगा आराम से निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ ये भी कह सकते हैं a बराबर 2h/√3, यानी आपको भुजा से ऊंचाई से भुजा निकालने का कंसेप्ट भी मिल गया और आपको रिजल्ट भी मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और भी बातें हैं इसमें, थ्योरी कंसेप्ट है, उसको अगले वीडियोज़ में मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को बतला दूंगा ताकि हम लोग बेहतर ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।